अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी फोर्स में मोमेंटम के अंदर फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये बात समझेंगे कि मिसाल के तौर पर एक बॉडी है जो मूव कर रही है। ठीक है, ये बॉल है जो मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मूव कर रहा है तो इसके अंदर कोई मास है। ठीक है, मास है और इसकी वेलोसिटी है vi। ठीक है, अब ये यहाँ तक गया तो इसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से यहाँ पर टाइम कुछ लगा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। इसकी वेलोसिटी हो गई v2, मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब vf क्या लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा, p = mv1। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, p = mvf। अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम मालूम करें, यानी मोमेंटम में जो तब्दीली आई है उसको मालूम करें, तो चेंज इन मोमेंटम किस चीज के बराबर होगा, p1 p2। ठीक है, p1 p2 माइनस p1 के बराबर होगा। ठीक है, अब p2 की जगह p2 का वैल्यू पुट करते हैं। p2 का वैल्यू क्या है, mvf माइनस mvi। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आए चेंज इन p mvf, सेम ही चीज लिखते हैं यहाँ पर, इज इक्वल माइनस mvi। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है कि मास दोनों में कॉमन है, तो मास हम बाहर निकालेंगे, vf माइनस vr सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पर चेंज इन p यानी चेंज इन p। अब बाय डिवाइडिंग टाइम बोथ साइड, चेंज इन p अपॉन में टाइम। ठीक है, और मास अपॉन में vf माइनस vi अपॉन में c। ठीक है, अब ये जो चीज है vf माइनस vi अपॉन में t, ये बराबर होती है एक्सीलरेशन के, ma अपॉन ये वही चीज रहेगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पुट किया क्योंकि ये बराबर है हमने जो है पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सीलरेशन बराबर किस चीज की होती है, vf माइनस vi अपॉन में t। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने वही चीज उतार दी, या इसकी जगह ये a रख दी, एक्सीलरेशन रख दी, एक्सीलरेशन क्योंकि इसके बराबर होती है। ठीक है, और हमारा हो गया चेंज इन p अपॉन में t इज इक्वल टू ma अपॉन ma। ठीक है, अब ma क्या होता है, ma मैंने आपको अभी भी इसी चैप्टर में बताया है कि भाई ma बराबर होता है फोर्स के। ठीक है, तो फोर्स हमारा हो गया बराबर चेंज इन p अपॉन में टाइम। टाइम को इधर ले जाएंगे तो टाइम यहाँ पर डिवाइड करना, यहाँ इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो चेंज इन p बराबर हो गया ft। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमें मिल गया रिलेशन मोमेंटम का फोर्स के साथ। फोर्स के साथ मोमेंटम का क्या रिलेशन है, द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। डेफिनेशन क्या होगी, यानी मोमेंटम के लिहाज से फोर्स के लिहाज से मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है,
तो ये है हमारा मोमेंटम का रिलेशन फोर्स के साथ। उम्मीद करता हूँ कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो किताब पढ़ लें, किताब से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।